प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारी सृष्टि, सारे जगत का परमेश्वर, उसने हमको एक ज़ुबान दी है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उस पर केवल एक ही बात दोहराओ, अच्छी हो या बुरी हो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और साडा मूँह बन के बोलो बाकी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन। हालेलुया। एक जुबान परमेश्वर ने दी है आपको, जिससे आप अपने शरीर का सारा काम चलाते हैं। ये उस पतवार की तरह है जो एक जहाज के नीचे पानी में लगी होती है। आंधी तूफान से जहाज, समुद्री जहाज चलता है, लेकिन उसका मोड़ना और इधर उधर घुमाना केवल उसी पतवार से ही होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपनी जुबान को अपने बस में करने की कोशिश करो। हालेलुया। लोग अपनी जुबान पर लगाम लगाएं, जैसे घोड़े पर आप लगाम लगाते हैं और उसको आप जिस तरफ मर्जी घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, चाहे वो कितना ही बलशाली क्यों ना हो। हालेलुया। सुनिए, अपने आप को मनुष्य मात्र ही समझो, ईश्वर बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि जो अपने आप को ईश्वर के भगत कहते हैं, भगत का मतलब होता है जो परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, दिन रात उसी में ही लगे रहते हैं। उनको संसार से कोई लेना देना नहीं होता। वो केवल संसार के लोगों के लिए आशीर्वाद ही दे सकते हैं। वो कभी अपनी ज़ुबान से बुरी बात नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी मुंह से, ज़ुबान से अगर कोई बुरा शब्द निकलता है तो वो उसी समय पूरा हो जाता है। ये भगत संसारिक भी हो सकते हैं, आत्मिक भी हो सकते हैं। आप जानते हैं कि बिलाम एक ऐसा तांत्रिक था जिसके मुंह से अगर किसी के लिए श्राप निकलता था तो वो आदमी श्रापित हो जाता था। अगर किसी के लिए आशीष निकलती थी, वो मनुष्य आशीषित हो जाता था। लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसे मनुष्य केवल शैतान ही गिने जाएंगे, आदमजात भी नहीं होंगे और भगत भी नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि भगत केवल परमेश्वर की बात करेगा। सुनिए, आपको ये बात बताते हैं कि ये संसार के लोग जो अपने आप को श्राप और आशीष दोनों से भरे हुए समझते हैं, ये शैतान के ही अगुए हैं, जिनको उसने अपने काम के लिए इस्तेमाल कर किया है और कर रहा है। हालेलुया। ये लोग अपनी जुबान को अपने बस में नहीं रखते। अपने ज्ञान के भंडार को ये समझते हैं कि ये सारा संसार जीत चुके हैं। और लेकिन हम ये आपको बता दें कि संसार को केवल यीशु मसीह ने जीता है और किसी ने नहीं जीता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था, है और रहेगा।
अपने आप को ये लोग बहुत ज्ञानवान समझते हैं और ज्ञान से भरे हुए भंडारी कहते हैं। जैसे आप किसी तोते को कुछ बोलना सिखा दें, कि लोग कहते हैं कि जानवर बोलते हैं, अपने आप कोई जानवर नहीं बोलता। ये मनुष्य उसको उसी पतवार की तरह, लगाम की तरह सिखाते और चलाते कबते हैं। आप सर्कस में देखिए, आपको दिखाया जाएगा हर तरह का जानवर जो उनके पास है वो उनकी मर्जी से काम करता है। कुत्ते, बिल्लियां, तोते और बड़े बड़े घड़ियाल, घोड़े, हाथी तक उनकी बात मानते हैं। बड़े बड़े बब्बर, शेर उनकी बात मानते हैं, क्योंकि वो हंटर से डरते हैं। और ये लोग भी जो अपने आप को भगत कहते हैं, असल में ये जगत में सबसे बड़े ठगत हैं। हालेलुया। सुनिए, ये लोग अपने जुबान पर कंट्रोल नहीं रखते, जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। हालेलुया। ये दूसरों को श्राप देना ही अच्छा समझते हैं, क्योंकि लोगों को ये डराकर अपने बस में करने की कोशिश करते हैं, ताकि इनकी आमदन और रुतबा ऊंचा ऊंचा होता रहे, दूसरों से भी बढ़कर ये सारे लोगों की अगुवाई करें। हालेलुया। ये अपनी इच्छा पूरी करते हैं, परमेश्वर की ये सुनते ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ श्राप देकर मिलता है इनको, वो उस आशीष देकर नहीं मिल सकता। क्योंकि जिसको आशीष दे दी जाए वो अपने घर चला जाएगा, लेकिन जिसको श्राप दे दिया जाए वो उनके चरणों में बैठा रहेगा कि कब बाबा आए और अपना श्राप तोड़ दे। लेकिन चिंता मत करो, परमेश्वर का नाम लो, सारे श्राप टूट जाएंगे। हालेलुया। ये लोग अपनी जुबान को उस तुरे की नाई तेज रखते हैं कि जल्दी से आए और काट दो। काटने का मतलब है कि मारना नहीं है, उसको ऐसा मारना है कि उसका दिमाग मर जाए, उसका जहन मर जाए, उसकी आत्मा मर जाए और वो केवल इसका दास और गुलाम बन जाए। हालेलुया। ये जुबान विष से भरी रहती है और लोगों से केवल अपनी इज्जत कराना जानती है। कैसे? मुंह से गाली बोलकर, दंड की आज्ञा देकर या डरा धमकाकर। आप किसी को अच्छा बोलेंगे, वो आपका धन्यवाद करके प्रसन्न होकर चला जाएगा, आपको दोबारा नहीं मिलेगा। हालेलुया। सुनिए, ये लोग अपना हुक्म चलाना जानते हैं और नहीं जानते कि ये परमेश्वर की इज्जत नहीं, बेअदबी करते हैं। यदि मनुष्य अपने आप को भगत समझता है तो उसको अपनी जुबान पर लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं जैसे ये आईने में अपना मुंह देख लेते हैं कि मैं कैसा हूँ, मेरे गले में कितनी माला पड़ी हैं, बड़े बड़े तिलक लगे हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, और कितनी सुंदर दाढ़ी है, कितनी सुंदर मूछें हैं, सर पर कितने लंबे जटाधारी बाल हैं। लेकिन ये सब तब काम करते हैं जब आप अपने मुंह से आशीष देंगे, लेकिन जब आप श्राप दे देंगे तो उसी तरह होंगे जैसे आप आईना देख के भूल जाते हैं कि आप कैसे थे। हालेलुया। सुनिए, ये अपने आप को धोखे में रखते हैं। इनमें से कोई साध संत या भगत नहीं गिना जा सकता। भगत के पास हथियार नहीं होना चाहिए। सुनिए, इस भक्ति को हम व्यर्थ कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी इसको व्यर्थ कहता है। ये भगत परमेश्वर का भय मानने वाले होने चाहिए। पढ़िए याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 26वीं आयत में। यदि कोई अपने आप को भगत समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। क्या ये बातें किसी और धार्मिक ग्रंथ में आपको मिल सकती हैं? कहीं नहीं मिलेंगी। वो कहता है बढ़ते जाओ, काटते जाओ जो आपके रास्ते में आ जाता है, चिंता मत करो। आपके पास फरसा है, हथियार है, तलवार है, बंदूक है, तीर है,
काट डालो, बस अपना रुतबा कायम करो। सुनिए, ये लोग अपनी शक्ल ऐसी समझते हैं भयानक और डरावनी बनाकर कि लोग इनकी शक्ल देखकर डरे और इनकी उपमा दें कि देखो इसकी सूरत शेर से मिलती है, इसकी सूरत हाथी से मिलती है, इसकी सूरत गैंडे से मिलती है, कुत्ते से भी मिलती है। क्यों, कई जगह कुत्ते की भी पूजा होती है, चूहों की पूजा होती है। सुनिए, हम उन बातों को अलग रखते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है अपनी जुबान से शुद्ध शब्द बोलो। हालेलुया। अगर किसी के ठेस की कारण है हम उसके लिए क्षमा मांगेंगे। लेकिन सुनिए, मनुष्य यही ज्ञान अगर परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल करे, जो ज्ञान उसने इकट्ठा किया है, तो वो असली परमेश्वर का दास बन जाएगा, उसका भगत कहलाएगा। क्योंकि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। ये वचन हम आपको बहुत बार पढ़कर सुना चुके हैं। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने ही बनाया है, मनुष्य परमेश्वर बनने की कोशिश ना करे। हालेलुया। अगर किसी के खेमे में 10 लाख लोग हो जाते हैं, वो समझता है उसने दुनिया को जीत लिया है, जबकि 10 लाख लोग केवल एक शहर के बराबर भी नहीं होते, एक राज्य के बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि राज्यों में करोड़ों लोग होते हैं। 5-4 गांव इकट्ठे कर लीजिए, उसमें आपको 10 लाख लोग मिल जाएंगे। लेकिन ये लोग अगर अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं तो ये संसारिक व्यवस्था को पूरा करते हैं, आत्मिक व्यवस्था को पूरा नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि ये अपने आप को स्वतंत्र मनुष्य बनाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के द्वारा से नहीं, परंतु अपने कामों की पहचान और व्यवस्था से ये लोग जाने जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उनको किस लिए, क्यों और कहां और किस लोगों के लिए भेजा है। इसलिए अब आप सुनिए एक वचन, याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 24 और 25वीं आयत में। इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। अगर आप भूल जाते हैं तो इसका मतलब आप परमेश्वर के दास या लोग नहीं हैं, भगत नहीं हैं। क्योंकि जो आईना देखकर जान जाता है कि मेरे मुंह पर कालक लगी हुई है, वो जाकर अपना मुंह धोता है ताकि वो परमेश्वर को अपना चेहरा दिखा सके। ये कालिक संसारिक नहीं है, ये कालिक वो है जो आप अपने मुंह से बोलकर अपने मुंह पर लगाते हैं। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, मनुष्य अपनी जुबान से ही परमेश्वर की स्तुति करता है और उसी की महिमा उसी जुबान से करता है। हो सकता है, सुनिए, और उसी से ही वो हर सुख मांगता है, यानी कि वो परमेश्वर के लोगों को गालियां देता है, श्राप देता है और परमेश्वर से कहता है मुझे और सामर्थ दे। रोटी भी उसी से मांग कर खाता है, रोटी खाते समय कहता है तेरा धन्यवाद, तूने हमको भोजन दिया। लेकिन अगर कोई खाने के समय ऊपर से आ जाए तो बोलता है देखो कितना मूर्ख है, हम खाना खा रहे हैं, ये ऊपर से आ गया है। आप जानते हैं यीशु मसीह जब भोजन कर रहा था किसी के घर में, तब लोग उसके पास आ गए, उसने भोजन छोड़कर उनको तंदुरुस्ती देनी शुरू कर दी। जब किसी एक बीमार ने देखा कि वो लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, वो उसके पास नहीं पहुंच सकता, उसने 4 लोगों को
कुछ पैसे दिए और वो उसको छत पर ले गए, चारपाई पर डाला, उसकी छत को उधेड़ दिया और यीशु मसीह के सामने उस बीमार को रस्सियों से लटका दिया। कितना विश्वास था कि ये यीशु मसीह वो है जिसकी जुबान में आशीष है, प्रेम है, सहने की ताकत है, शांति है। और उसने उनके विश्वास को देखकर कहा, जैसा तेरा विश्वास है तू अच्छा हो जाए, उठ खड़ा हो जा, अपनी चारपाई उठा और चला जा। और वो मनुष्य उसी समय उठकर चला गया। अब आप कहते हैं कि खाना खाते समय आपके पास कोई आ जाए तो पहले उसको खाना खिलाओ। हो सकता है वो आपका बैरी हो। वचन में यह भी लिखा है, अगर तेरा बैरी भूखा है तो उसको खाना खिला, प्यासा है तो पानी पिला, क्योंकि ये बात उसके सर पर अंगारों का काम करेगी। ये सब जुबान से निकलते हैं। अगर आपका बैरी आया है, आप उसको गाली देंगे तो झगड़ा हो जाएगा, शराब दे देंगे वो आपको मार डालेगा। अभी हमको किसी ने एक मैसेज भेजा कि यूपी में सरकार के द्वारा लोगों के कहने पर एक मसीह परिवार को जेल में डाल दिया। एक बुजुर्ग है 60-70 साल का, उसका बेटा है 30-35 साल का, उसकी बच्चे लड़के की पत्नी है और उसके हाथ में एक बच्चा है 2-3 साल का, उसके पेट में एक बच्चा है 3 माह का। उनकी जमानत नहीं हो रही। ये बात गलत नहीं है, ये परमेश्वर का वचन पूरा होता है, क्योंकि परमेश्वर की जुबान से निकला है कि ये लोग आपको प्रताड़ित करेंगे। इनके बारे में बुरा मत बोलना, इनके लिए दुआ करना कि ये और मजबूती से आपको तंग करें, ताकि आपके अंदर सहनशीलता आ जाए। अब सुनिए, ये लोग परमेश्वर से अपना सुख मांगते हैं, मत मांगिए। जो देता है उसका धन्यवाद कीजिए। दुखों का निवारण भी परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता। उसी जुबान से आप संसार में रहते हुए दूसरे मनुष्यों को श्राप देते हैं। आमतौर पर गलियों में, बाजारों में तेरा बेड़ा गर्क, ये बात जुबान से कभी मत निकालिए। क्यों? आप परमेश्वर को गाली देते हैं। क्यों? परमेश्वर आपके नहीं, सबके भीतर रहता है। आप मनुष्य का बुरा नहीं सोच सकते। अगर आप में ईश्वर है, आप किसी को बुरा नहीं कह सकते। और इसी मुंह से आप लोगों को श्राप देते हैं, भाई तेरा भला हो जाए, तेरे घर में संतान हो जाए, तेरी नौकरी लग जाए, तेरा घर बन जाए, तू परमेश्वर का दास बना रहे। हालेलुया। अब उस परिवार के लिए केवल एक ही दुआ है, परमेश्वर उनको अपनी समर्थ में मजबूत करना, ताकि वो अपने मुंह से निकले किसी बात को वैर विरोध के मत कहें। हालेलुया। सुनिए, ये वो जुबान है जैसे एक नल होता है, उसमें से अगर खारा पानी निकलेगा तो मीठा पानी कभी नहीं निकलेगा। एक ही झरने से मीठा और खारा पानी कभी नहीं बह सकता, क्योंकि ये जुबान अपने बस में रखिए, इसमें दोनों चीजें निकलती हैं। केवल यही एक वो मनुष्य का हिस्सा है जो बुराई की जड़ होती है और अच्छाई की भी जड़ होती है। हालेलुया। सुनिए, इसलिए इंसान इस जुबान को बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करे। केवल आशीष दे, बरकत दे, अपनी जुबान से घटिया शब्द कभी मत निकाले। हालेलुया। ये साबित हो जाएगा कि आप भगत हैं या कि ठगत हैं। आप वचन को पढ़कर देखिए, याकूब की पुस्तक 3 अध्याय उसका 9वां और 10वां वचन। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या
सोचते कि एक ही मुंह में से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है। अब आप बताइए, आप क्या बनना चाहते हैं? अगर सचमुच आप परमेश्वर के भक्त हैं तो संसार की हर वस्तु को अपने से दूर कर दीजिए, मनुष्यों के करीब आइए और उनको आशीष दीजिए, श्राप मत दीजिए। वो कुछ भी कहे कोई बात नहीं, न्यायी ना बनिए, न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अब आप जान सकते हैं आईना देखकर कि आप कैसे हैं, मनुष्य हैं, साधु संत हैं या परमेश्वर के भगत हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।